तो हम लोग लस और मस पर आधारित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो जिसके लिए हम यहाँ एक प्रश्न और लिए हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका मस 8 है, संख्याओं का लस क्या होगा। तो इसके लिए हम एक सूत्र लिखाए थे, उस सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो दोनों का गुणनफल 1280 पहले से दिया गया है, मतलब गुणा करके इसमें लिखा गया। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दोनों की जगह हम 1280 लिख देंगे। उसके बाद मसा की जगह 8 लिखेंगे, तो लसा अपने आप निकल जाएगा, आप पक्षांतर कर देंगे तो px गुणे qx बराबर लस गुणे मस। px qx क्या है? पहली संख्या, px qx दूसरी संख्या, तो दोनों का गुणा यहाँ 1280 दिया गया है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसकी जगह 1280 लिखना होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1280 है। और लस ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। लस गुणे मस 8 है। तो लस में 8 का गुणा है, तो जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। पक्षांतर के नियम से 1280/8, तो 8 से काटेंगे, 8 के 8, 4 12, 8 6 48, 6 160। तो 160 इसमें पहला विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल गणना है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष रहता हो है, तो इनमें से कौन संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का लसा निकाल लेंगे। लसा निकालने के बाद जो इनका लसा आएगा उसका इसमें भाग देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9 9 9 लिख करके 5 बार 9 लिखेंगे, उसमें उसका भाग देंगे। तो जो शेष बचेगा उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद फिर उसमें 10 जोड़ेंगे, जिससे 10 शेष बचता रहे। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 16, 24, 30, 36, 2 8 16, 12 15 18, सब आधा हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे तो एक आधा फिर हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 9। 3 से काट दीजिए, 2 3 के 3 बचे 15, 3 त्रिका 9। अब तो कट गया, अब कोई कटने वाली संख्या नहीं है, इसका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, एक यहाँ है, 4 बार, फिर 3 2 बार है, फिर 5 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 गुणे 15, 48 गुणे 15, 5 8 40, 5 8 40, 5 4 20, 4 24, यहाँ 48 ही रहेगा। 8 4 12, 4 2 6, 720। तो इसका एलसीएम आया 720। तो इसका मतलब है अब 720 के गुणांक में कोई भी बड़ी संख्या आएगी वह इन सब से जरूर कटेगी। तो अब क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 ठो 9 लिखेंगे, तो ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यही तरीका होता है बड़ी संख्या लिखने का। अब इसमें 720 का भाग देंगे। 99,999 भागे 720, तो एक बार ले चलेंगे। 720, 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ 2 और 1 9 उतरेगा। 7 21, 3 बार, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21,
9, 9 6 घटे 3, 7 में घटे 6, कैंसिल, फिर उतरेगा 9, 7 9 63, ज़्यादा हो जाएगा, 63, 8 ही बाल ले चलिए, 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57, 9 9 6 घटे 3, 13 में 7 घटे 6, 639 शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें से अगर 639 हम कम कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह इसका गुणांक रहेगी, जो कि शेष नहीं बचेगा, फिर भाग देंगे तो 99,999 में 639 घटा देंगे तो 720 से पूरी तरह ही कटने लगेगी। इसका मतलब इन सब से भी कटेगी। तो समस्या यह है कि इसमें 10 शेष बचने के लिए कह रहा है, तो बाद में जो बचेगी उसमें 10 जोड़ भी देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 16, 24, 30, 36 से विभाज्य होने वाली संख्या 99,999 माइनस 639, तो 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 3 घटेगा 6, फिर 9 में 6 घटेगा 3 और ये 99 उतर जाएगा। 99 360 ये तो संख्या है, तो 10 शेष रहना चाहिए, तो ये भी लिख दीजिए, परंतु 10 शेष रहने के लिए संख्या बराबर 99 360 प्लस 10, तो 99 370 हो जाएगा। तो 99 370 इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग गणना कर सकते हैं। प्रश्न में देखिए थोड़ा इसमें घुमा दिया है, 10 शेष रहना चाहिए, तो एक सवाल पिछली क्लास में बताए थे वो इसी टाइप की थी, लेकिन उसमें 10 शेष के लिए नहीं बोला था, तो आपकी सवाल यहीं ख़त्म हो गई थी, यहीं इतने पर ही। तो इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया है। तो प्रश्न में क्या कहा है उसके हिसाब से आपको उत्तर खोजना होगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, 12 के दो गुणकों का लघुत्तम समापन 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या है इसमें से क्या होगी, ये आपको हल करके दिखाना होगा। यहाँ देखिए 12 के दो गुणकों का लसाअ 1056 है, तो 12 के दो गुणक मतलब दो गुणांक, 12 के दो गुणांक बहुत हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 24 और 36, एक गुणांक 24 है एक 36 है, उनके लसाअ इतने हैं। ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 24 36, जरूरी नहीं 24 36 ही हों। तो 12 के दो गुणक ऐसे हैं जिनका लसाअ 1056 है, और यदि उसमें से एक संख्या 132 है, मतलब 12 के दो गुणक में से एक गुणक 132 है, तो दूसरा क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए 12 के दो गुणक हैं, इसका मतलब दोनों गुणकों का मस 12 ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा अपवर्त यही होगा। तो यहाँ लिख लीजिए लसाअ बराबर 1056, पहली संख्या 132 और यहाँ पर मसाअ आपको 12 दिया है। तो अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो सूत्र मान फिट कर दो, अपने आप आ जाएगा। px गुणे qx बराबर लसाअ गुणे मसाअ। px गुणे qx मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली कोई भी हो सकती है, दूसरी कोई भी हो सकती है, हम चाहे जो लिख सकते हैं। तो पहली को हम 132 से लिख सकते हैं, 132 गुणे qx नहीं मालूम है, बराबर लसाअ 1056 और मसाअ 12, तो qx बराबर 1056 गुणे 12 बटे 132, काट दीजिए 12 के 12, 12 के 12, 1 12 के 12, 11 से कटेगा, 11 के 11 9 99, 99 बचा 1,
अरे 5 1 6 66, 11 छक्की 66। तो क्यू एक्स का मान क्या आया? 96। 96 इसमें है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। हाँ देखिए अगले सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो होगी। तो यहाँ देखिए 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे। तो 0 शेष बचे इसका मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जब पूरी तरह विभाजित होगी तो इसका मतलब वो एलसीएम होगा। तो इसका मतलब इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे पहले। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 4 6 8 9 तो काट दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 3, 2 दूना 4, 9। अब 3 से काट देंगे, 3 के 3, 2 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9। तो देख रहे हैं कट रहा है, यहाँ कोई कटने वाली संख्या नहीं है। तो इसका लसर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, मतलब इनको और इनको उतारेंगे, एक तो उतारने की जरूरत है नहीं। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, दूनी 24, 3 72। तो ये आपका एलसीएम 72 आ गया। तो ये 72 में हम इनका भाग देंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 4 6 8 और 9 से भाग देने पर से यहाँ से 72 में भाग देने पर 0 शेष आता है। इसके बाद 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। तो देखिए इसमें 13 से भाग देने पर 7 शेष आ रहा है। 13 25 65, 12 5 घटे 7, तो 7 शेष आ रहा है, ये भी सत्य है। तो यहाँ लीजिए, तथा 72 में 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। इसलिए आपका उत्तर कौन सही है? 72, 72 बी वाला। ठीक है। कुछ सवालें ऐसी होती हैं कि जो आपको थोड़ा घुमा करके दे देता है, जिससे कंफ्यूज हो जाएं, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सवाल होगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं रहती है। परीक्षा में बहुत बड़ी सवाल नहीं देगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है कि इतने समय में हल हो जाए। पूरे प्रश्न में ज़्यादा ज़्यादा 2-4 सवाल के अलावा सब छोटी सवालें ही रहती हैं। 2-4 सवाल ज़्यादा बड़ी दे देता है, तो वही कंपटीशन में आपको पार करने वाली होती है, उस पर भी ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए अगली सवाल है, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है होगी। तो 3 4 5 6 7 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? वह उसका एलसीएम होगी। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तीन 4 5 6 7 8 सबको काट दीजिए, 2 से 3, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 7 नहीं कटेगा, 2 चौका 8। अभी 2 से काटेंगे, 3 1 5 3 7 2। अब 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3, 1 5 1 7 2। अब कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो गुणा कर लेंगे इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12 5 60 है, 60 दूनी 120, 120 का 12 में गुणा, 12 सते 84, 840, 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। सबका एलसीएम 840। तो अब ये देखना है कि 840 से इसमें कितना बार जाता है। पहले इसको भाग चेक करके चेक करेंगे
तो भाग दे दीजिए 10,000 में 840 का। एक बार जाएगा 0, 10 4 घटे 6, यहाँ 9 8 घटे 1, 160 0। फिर एक बार जाएगा 840 0, 10 4 घटे 6, यहाँ बचा 15 में 8 घटे 7, 760। 760 शेष बच रहा है। तो 11 बार जाने पर 760 आ रहा है। तो इसलिए इसके एलसीएम का 11वां गुणा इसके सन्निकट जा रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, इसलिए $840 का 11वां गुणज 840 गुणे 11 कितना होगा? 11 चौक 44, 11 अठे 88, 4 92, 92 40। 11वां गुणज 92 40 है, जो 10,000 के सन्निकट तो है, लेकिन अभी इसमें लगभग 800, 40 छोड़ देंगे तो 800 का अंतर है, तो एकदम सन्निकट तो नहीं माना जाएगा। अब हम 12वां गुणज चेक कर लेते हैं। तथा 840 का 12वां गुणज 840 गुणे 12, 0, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 400, 10,080। तो 10,080 देख रहे हैं, ये लगभग सन्निकट ज़्यादा है 12वां गुणज। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सन्निकट मतलब उसके निकटतम, नज़दीक, 10,000 के नज़दीक यही है, सबसे पहले यही पड़ेगा। इनमें से जो संख्याएं दी गई हैं और इसके गुणांक भी होने चाहिए, तो उसके हिसाब से ये 10,080 ज़्यादा सूट कर रही है। ठीक है, ये वाला तो ये ज़्यादा दूर पड़ेगा। यहाँ देखिए अगली सवाल है, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 में से दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या होगी। तो इसका मतलब है 100 और 200 के बीच में 9 और 6 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 9 और 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो इसके एलसीएम का गुणांक होगी ना। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। तो 9 और 6 का एलसीएम 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, बस यही होगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18, लसा हुआ 18। तो 18 इसका लसा हुआ, लेकिन आपको 100 और 200 के बीच में संख्या देखना है। तो 18 तो ये 100 के अंदर है, 100 के बाहर होना चाहिए, 200 के बीच में होना चाहिए। तो 18 के गुणांक ऐसा खोजिए जो 100 से बड़े हों। तो 18 के गुणांक 100 से बड़े, 18 पचे 90, 5 बार करेंगे तो 90 रहेगा, फिर 6 बार करेंगे तो इसका 100 और 200 के बीच में आएगा। इसलिए 100 तथा 200 के बीच की अभीष्ट संख्याएं क्या क्या होंगी? 6 का गुणा 18 में करिए, 6 अठे 48, 6 के 6 4 10, 108। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 अठे 56, 7 के 7 5 12। फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, 8 के 8 6 14। फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 9 8 72, 9 के 9 7 16। फिर 9 से गुणा कर दिए, उसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगी। 11 से गुणा करेंगे, देखो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 11 अठे 88, 11 के 11 8 19, ये भी सही है, मतलब 200 के बीच में ही है। तो अब यही संख्याएं आपको देखना है कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 संख्याएं हैं आपके पास जो संख्या पूछी गई है। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको
ये भी कमेंट करना है कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, जिससे हम लेवल थोड़ा लो या हाई कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सवाल को समझते चलिए। जहाँ ना समझ में आए या जो भी चैप्टर कम समझ में आता है उसको कमेंट करेंगे तो उस पर हम फिर से अभ्यास बनवा देंगे पूरा। यहाँ देखिए अगली सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मसा 4 है, तो उनका लसा क्या होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है, तो इसमें मान लीजिए माना संख्याएं 3x तथा 4x हैं, इसलिए इनका मसा 3x 4x का मसा x होगा। x बराबर तो मसा दिया है 4 हो जाएगा, x मान 4, और इनका लसा हो जाएगा 3 चौक 12x, तो 12 गुणे 4 12 चौक 48, ये हो जाएगा इनका आंसर। तो 48 इसमें ये डी वाला सही रहेगा। ठीक, ना देखिए अगली सवाल, दो संख्याओं का मसा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकती है। तो आपको मालूम होगा कि मसा का भाग लसा में पूरी तरह से जाना चाहिए। तो मसा 8 है, तो 8 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 सत्ते 56 ये भी कटेगा, तो 60 नहीं कट रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसे देखने पर ही पता लग जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, समझ लीजिए। माना संख्याएं x तथा y हैं, तो इनका मसा 8 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या दूसरी x y रहेगी और लसा नहीं मालूम है और मसा 8 है, तो लसा क्या होगा, लसा बराबर x गुणे y बटे 8। तो ऐसी संख्या है जो उनका लसा नहीं हो सकती, तो लसा हमेशा क्या होगा, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित कोई मतलब यही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। 8 का इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।